हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने से। तो आज मैं ना मांस की दाल मतलब उड़द की दाल के अप्पे बना रही हूँ। और बच्चों को ना रोटी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है आजकल। पता नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे तो रोटी सब्ज़ी खाना बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने और भूल गए मुझे लग रहा है। मतलब पहले तो रोज़ मैं रोटी सब्ज़ी बनाती थी, पर आजकल खा नहीं रहे तो मेरा मन भी नहीं करता कि मैं रोटी सब्ज़ी बनाऊँ और कुछ हेल्दी बनाने की सोचती हूँ। तो आज मैंने रात को ना मतलब उड़द की दाल को भिगा के रख लिया था और सुबह इनके लिए मैंने इसके अप्पे बना दिए और इनके साथ मैं चटनी भी बनाऊंगी। तो आज मैं दूसरी तरीके की चटनी बनाऊंगी। परसों मैंने बनाई थी मूंग की दाल के अप्पे, तो आज मैं बना रही हूँ उड़द दाल के अप्पे। और यहाँ पे ना मैं साथ में बना रही हूँ चटनी, जिसमें मैं सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर रही हूँ। टमाटर, प्याज और मूंगफली, लाल मिर्च मतलब साबुत वाली, हरी मिर्च ना, इन सबको ना अच्छे से मैंने भून लिया था तेल में, फिर उसके बाद इनको ग्राइंड कर लिया। और आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जवें। और क्योंकि ना आज सैटरडे था तो बच्चों का ये डिमांड भी था कि मम्मी कुछ फास्ट फूड भी बनाओ। मतलब यही होता है कि हेल्दी चीज़ ना बच्चों को भी पसंद नहीं आती, फास्ट फूड के बिना तो उनका सैटरडे अधूरा ही रहता है। और इनके स्कूल में ना यही अलाउ है कि सैटरडे को ये फास्ट फूड ला सकते हैं, बाकी पूरे वीक जो है हेल्दी फूड लेके आना होता है। तो ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी कुछ फास्ट फूड तो बनाइए। पर आज ना मैक्रोनी घर पे नहीं थी तो फिर इसलिए मैंने आज जवें बनाए और बच्चों को बहुत पसंद भी आए। मैंने चाउमीन लाइक नूडल्स होते हैं ना वैसे ही बनाए हैं और बहुत टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद बच्चे चले गए थे, फिर उनके ना सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और बच्चों को मैं नहीं बोलती हूँ सुबह कि तुम ये सब करो, क्योंकि जब तक हम कर सकते हैं तो फटाफट से मैं ही कर लेती हूँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि सब चीज़ पड़ी रहती है और टाइम भी कम होता है। जब ज़्यादा टाइम होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को अरेंज करके रख लेती हूँ। तो आज है पीटीएम मेरे स्कूल में और मुझे जाना है आराम से, मतलब 8:30 बजे। तो मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं है आज। और कुछ बच्चों के कपड़े धोने हैं मुझे, मतलब यूनिफॉर्म धोनी है, तो उनको मैं एक साइड कर देती हूँ। और जो चीज़ मुझे संभाल के रखनी है उनको मैं संभाल के रख ले रही हूँ, लाइक इनके पेन, पेंसिल वगैरह ये सब यहाँ पड़ी हुई हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो इन सबको मैं संभाल के किसी भी मतलब बॉक्स में या फिर पेंसिल स्टैंड में या पेन स्टैंड में इनको अरेंज करके अच्छे से रख लेती हूँ। सुबह सुबह ये होता है ना, बच्चों की ना बहुत हबड़ तबड़ हुई रहती है, मतलब जिसे बोलेंगे जल्दबाजी। इतनी जल्दबाजी हुई रहती है कि वो ना बस अपना ब्रेकफास्ट कर ले टाइम पे और अपना तैयार हो जाए, वही काफ़ी होता है। और यही होता है बच्चों का ना नहाने में और उठने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सुबह कितनी देर तक उठाते रहते हैं। और मेरा तो यही काम होता है, मैं रोटी बनाती हूँ और बच्चों को देखने जाती हूँ, सब्जी डालती हूँ बच्चों को देखने जाती हूँ, मतलब देखने कम और उन्हें उठाने के लिए ज़्यादा जाती हूँ। और बच्चे ना, मैं मुझे नहीं पता कि लोगों के बच्चे कैसे उठ जाते हैं जल्दी। मेरे बच्चे तो मतलब 10 बार उठाने के बाद उठते हैं। तो कभी कभी ये होता है जब ज़्यादा ही डांट देती हूँ ना, तो दूसरे दिन मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो सीरियस हो जाता है और थोड़ा सा उठ जाता है जल्दी। और छोटे वाले बेटे को तो बस बार बार उठाते रहना पड़ता है और थोड़े से नखरे ज़्यादा दिखाता है। पर जब उसको लगता है ना कि भाई लेट होने वाली है तो फिर वो उठ जाता है। तो यहाँ मैंने सारे बुक्स वगैरह अरेंज करके रख ली थी और रचित की जो यूनिफॉर्म थी ना उसको मैं वॉशरूम में डाल के आ गई थी। और यहाँ पे मैं बनाने वाली थी अभी दाल। ये हमारे ना पहाड़ में मिलती है और मामी जी ने भेजी थी। तो इसको ना हम फ्राई करके बनाएंगे, मतलब चावल के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वाली दाल। तो हम इसको सिंपल से, जैसे चने होते हैं ना ड्राई चने, उसी टाइप से बना रही हूँ मैं, मतलब तड़का लगा के सिंपल से सूखे सूखे से दाल बना रही हूँ। और ये दाल बहुत अच्छी भी होती है सूखी सूखी, मतलब ड्राई अगर बनाओ ना इसको बहुत टेस्टी लगती है, पर ग्रेवी वाली में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल छौंक दी थी और इसके बाद ना मैं जाने वाली थी स्कूल, क्योंकि टाइम होने वाला है और थोड़े से कपड़े धोने मुझे। तो आज मैं हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि जब टाइम हो जाता है ना, मतलब टाइम होता है मेरे पास, तो मैं हाथ से कपड़े धो लेती हूँ या फिर मशीन से धो लेती हूँ। पर ना जब 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है ना, तब मुश्किल होता है मेरा कपड़ों को धोना। तो यहाँ पे ना स्कूल से मैं वापस आ रही थी तो मैंने कुछ सब्जियाँ ली। यहाँ पे सब्जी इतनी महंगी हो रखी थी ना दोस्तों, 100 रुपये किलो तो टमाटर ही हो रखे हैं और बरसात के कारण सारी सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही थी। फिर मैं सब्जी लेके घर आ गई थी और थोड़ी देर बाद ना मेरे बच्चे भी घर पहुँच गए थे और इतने थके थके से लगते हैं। और आज ना कुछ ऐसा होता कि मतलब
रचित की जल्दी छुट्टी हो रही थी, तो ऑटो वाले भैया ना इसको लेने नहीं पहुँचे, तो फिर मैंने इसकी बुआ को फ़ोन किया, फिर इसकी बुआ लेके आई और छुट्टी के टाइम पे फिर इसको ऑटो में बैठा दिया था। तो यहाँ मेरे बच्चों के हाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जवे बनाए थे, इसमें मूँगफली भी डाली थी। मूँगफली एक साइड में पड़ी है, मतलब मूँगफली का एक दाना इन्होंने खाया नहीं था। फिर उसके बाद ना मैंने कब बर्तन वर्तन धो लिए थे और बच्चों को खाना देने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बेडशीट बिछाने के लिए। तो आज मैंने बेडशीट धोई थी सुबह और अभी वो सूखी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी बेडशीट बिछा ली थी क्योंकि अभी हम सोने भी जाएंगे। तो मैं ना सो के उठ गई थी और मैं बनाने वाली हूँ शाम की चाय, क्योंकि सोने के बाद ना मुझे चाय चाहिए होती है, नहीं तो मेरा शरीर ऐसा थका थका सा होता है ना, और सोने के बाद मुझे ज़्यादा थकान होती है। पता नहीं आप लोगों को कैसा होता है, पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सोने के बाद ज़्यादा थकी थकी सी लगती हूँ मैं। और यहाँ पे ना मेरे बच्चे को ना मैं देख रही थी कि खेल रहा है और इसको फुटबॉल इतना पसंद है ना, फिर मैंने सोचा आज क्यों ना मैं भी इसके साथ खेल लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ना एक दो दोस्त हैं बेचारे जो मतलब अगल बगल के ही हैं, तो फिर उनको भी मैंने बुला लिया था और फिर मैंने जो है रचित के साथ फुटबॉल खेला। और मुझे तो आता नहीं है खेलना, और मेरे पास से चप्पल और मैं स्लीपर्स से खेल रही थी। और हमारे बाहर का हाल देखिए दोस्तों, ये कोई नदी या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई स्विमिंग पूल है, बट नहीं, ये हमारे रोड में बना हुआ स्विमिंग पूल है जो कभी भी घटता नहीं है। यहाँ पे सदा बाहर ऐसा ही पानी रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बरसात में इस पानी को ना पता है कितना महीना हो गया है, 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं और ये पानी ऐसे ही है। क्या करें, मजबूरी है। और बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं बाहर, मतलब रोड में नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घर के अंदर बाउंड्री के अंदर ही खेल रहे हैं। तो इनके साथ ना बस 1-2 बच्चे हैं और कोई नहीं है, तो इनको थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा रचित के साथ खेल लेती हूँ। और आदित्य तो गया है ट्यूशन, और उसके 2-2 ट्यूशन है और वो आएगा 7 बजे, मतलब 5 बजे से 7 बजे तक वो ट्यूशन पढ़ता है। एक मैथ्स का, एक साइंस का है। तो उसको तो अब उतनी ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ या खेलूँ। हाँ, पर जब शाम को पढ़ने बैठता है तो थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाती हूँ। पर वो अब ये हो गया कि बड़ा हो गया थोड़ा सा, और पढ़ के आ लेता है ट्यूशन से और फिर खुद से कर लेता है स्टडी थोड़ा बहुत। तो रचित को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका ट्यूशन नहीं लगाया मैंने। और फिर मैं आ गई थी आप किचन में, और किचन की थोड़ी सी सफाई करी मैंने, और बर्तन वगैरह रखे थे, मतलब जो जहाँ होते हैं ना वहाँ रख दिए थे। फिर उसके बाद मैं लेके आ गई थी प्याज और मतलब प्याज लहसुन, और ये अरबी लेके आई थी मैं। अब मैं छिलने वाली थी अरबी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी की सब्ज़ी। और आई डोंट नो कि मेरे बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर ये होता है कि जब भी मैं नई चीज़ कोई भी बनाने जा रही होती हूँ तो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने अरबी को ना गोल गोल काट लिया था। और ना कभी कभी मैं अरबी को कुकर में भी बनाती हूँ, कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है अरबी की सब्ज़ी। पर मैं आज सोचती कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया, गोल गोल काट लिया था। और मैंने सबसे पहले ना आज तेल में फ्राई किया अरबी को, और तेल में फ्राई करने के बाद ना इसको हम निकाल लेंगे जब अच्छे से गोल्डन मतलब ब्राउन हो जाए। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी मिर्च भी डाली ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे तेल में थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा डाला था। फिर उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन, अदरक का पीस, टमाटर, ये सबको ना अच्छे से फ्राई करने के बाद भून लिया, और तब तक भुना जब तक कि इसका तेल ना निकल जाए। फिर उसके बाद जब प्याज टमाटर में से तेल निकलने लग गया था ना, तो यहाँ पे मैंने अरबी के टुकड़े डाल दिए थे। और इस अरबी के टुकड़ों में ना थोड़ा सा पानी डाल के इनको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये कच्चे कच्चे रह जाएंगे और गले में खराश करेंगे। फिर यहाँ पे ना रात हो गई थी, मतलब रोटी बनाने का टाइम आ गया था, तो मम्मी भी आ गई थी। और मम्मी हमेशा हेल्प करती है मेरी रोटी बनाने में, तो मैं बेलती हूँ और मम्मी आ जाती है सेकने के लिए। तो हमारी ना यही होता है कि मतलब रोटी बनाने में एक ही जना नहीं लगा रहता है, और गर्मी तो ज़्यादा हो रही है, मम्मी तो हमेशा हेल्प करने आ जाती है मेरी। और मेरी सब्जी भी होगी थी रेडी। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।